आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकती और रिकरेंट मिसकैरेज रीजंस। प्रेगनेंसी बार बार हो जाती है लेकिन टिकती नहीं। क्या आप या आपके किसी नॉन में पर्सन के साथ ऐसा हुआ है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव तो आई लेकिन कुछ वीक्स बाद मिसकैरेज हो गया, और ये एक बार नहीं बार बार हुआ है। सबसे पहले एक बात कि हर मिसकैरेज के लिए फीमेल को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिकरेंट मिसकैरेज के पीछे कई मेडिकल रीजंस हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिकरेंट मिसकैरेज के बारे में। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब बार बार प्रेगनेंसी लॉस होती है तो डॉक्टर्स उसके रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ कॉमन रीजंस के बारे में समझते हैं। तो पहला है क्रोमोसोमल या जेनेटिक इशू। कई बार एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता बिकॉज क्रोमोसोम्स में इशू हो सकता है, और इस सिचुएशन में बॉडी नेचुरली प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाती। इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। डॉक्टर फर्दर इवोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इशू, पीसीओएस। हार्मोन्स प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इम्बैलेंस हो तो प्रेगनेंसी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। थर्ड हम बात करते हैं यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम। कभी कभी रीजंस यूट्रस से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे यूट्रस में सेप्टम, फाइब्रॉइड, पॉलिप, ये यूट्रस की शेप इशू। यूट्रस में सेप्टम का मतलब होता है बच्चेदानी के अंदर एक पतली दीवार जैसे पार्शियन होना, जो प्रेगनेंसी में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इन सिचुएशंस में एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन या ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। फोर्थ हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग और इम्यूनिटी इशू। कुछ केसेस में ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर या इम्यून रिलेटेड इशू भी रोल प्ले कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में ब्लड फ्लो या बॉडी रिस्पॉन्स प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन प्लीज सेल्फ डायग्नोस बिल्कुल मत करिए। फिफ्थ हम बात करेंगे मेल फैक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल साइड में हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार मेल फैक्टर जैसे स्पर्म क्वालिटी या डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी रिकरेंट मिसकैरेज में रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रिकरेंट मिसकैरेज फेस कर चुके हैं तो प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करिए। इमोशनली ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन आज फर्टिलिटी साइंस काफ़ी एडवांस हो चुकी है। प्रॉपर इवोल्यूशन के बाद बहुत कपल्स सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमने समझा प्रेगनेंसी बार बार क्यों नहीं रुकती और रिकरेंट मिसकैरेज के कॉमन रीजंस क्या हो सकते हैं। याद रखिए, हर केस डिफरेंट होता है, इसलिए प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन और इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँ मिसकैरेज के बाद कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।